हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू विनर इंस्टीट्यूट। मैं और को प्रभु मुखर्जी आज आपके लिए लाया हूं द हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस। नॉर्मली ये जो हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस होता है ये हमारे ब्रांचेस में ऑफलाइन मोड में होता है, बट आज से जो है हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं ऑनलाइन मोड में, ताकि हमारे जो बच्चे हैं, हमारे नागपुर एंड पुणे में जो हमारे ब्रांचेस हैं वहाँ के स्टूडेंट्स भी देख पाए, प्लस अदर स्टूडेंट्स भी जो है इसका फायदा उठा पाए। तो हम लोग ये जो एडिटोरियल जो पढ़ेंगे ये द हिंदू न्यूज़पेपर का हम लोग एडिटोरियल पढ़ेंगे डायरेक्टली फ्रॉम द न्यूज़पेपर इटसेल्फ। ठीक है, तो हम लोग समझेंगे कि किस चीज़ के ऊपर जो है बातचीत हो रहा है। देखिए, एडिटोरियल पढ़ने से आपका सुविधा क्या है। एडिटोरियल पढ़ने से आपका जो है एक तो रीडिंग हैबिट जो है आपका डेवलप होता है, ऊपर से आपके वोकैबुलरी जो है इंप्रूव होते हैं, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द प्रीलिम्स एज वेल एज द मेंस एग्जाम। इट विल ऑल्सो इम्प्रूव योर कम्युनिकेशन स्किल्स, प्लस इसमें जो है जनरल अवेयरनेस यानी कि जो करंट अफेयर्स आसपास जो चल रहा है उसके बारे में भी आप जो है वाकिफ रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा जो फर्स्ट एडिटोरियल है उसी से हम लोग जो है यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। हमारा फर्स्ट एडिटोरियल देखिए, आज देखिए दो एडिटोरियल है। सबसे पहला जो एडिटोरियल है वो किसके ऊपर है, अगेन वो स्ट्रे डॉग्स जो है, जो रोड्स पे जो घूमते हैं जो डॉग्स, उसके ऊपर कोर्ट ने जो है यहाँ पे फैसला दिया था कि उन लोगों को जो है हम लोगों को डॉग होम्स में जो है हम लोगों को रखना चाहिए। तो उसी के ऊपर है कि हम लोगों को जो भी ये जो भी हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, जो भी आगे चल के जो भी हम लोग डिसीजंस लेंगे, तो इसमें जो है एक एम्पैथी होना चाहिए, कंपैशन उसमें जो है होना चाहिए। तो उसी के ऊपर जो है यहाँ पे फर्स्ट एडिटोरियल दिया गया है कि कोर्ट को जो है जो एनिमल शेल्टर्स हैं, जो डॉग शेल्टर्स हैं जहां पे डॉग्स रखेंगे, उसके जो है उसके एनवायरनमेंट से लेके उसका क्लीनलीनेस सब कुछ जो है उसका ध्यान रखना चाहिए। नहीं तो क्या होगा, वो चीज को जो है हम लोग क्या है वीकन कर देंगे धीरे धीरे। उसी के ऊपर जो है फर्स्ट एडिटोरियल है। नेक्स्ट एडिटोरियल, हम लोग सबको पता है कि गाजा का क्या सिचुएशन है। गाजा में हम लोग को क्या देखने को मिल रहा है, गाजा में हमें देखने को मिल रहा है द फेमीन। फेमीन का मतलब क्या है, व्हेन देयर इज लैक ऑफ फूड और शॉर्टेज ऑफ फूड, उसे हम लोग फेमीन कहते हैं। वहां पे जो है बहुत सारे बच्चे ऐसे ही मर जा रहे हैं, बिना खाना पीना उन लोगों को कुछ नहीं मिल रहा, जो बेसिक नीड्स है नहीं मिल रहे हैं, मेल न्यूट्रिशन से लोग मर रहे हैं वहां पे। एंड ऑलमोस्ट जो है 20 to 25% फैमिलीज जो है एक्यूट हंगर से जो है वहां पे गुजर रहा है। हालत बहुत खराब है। अब उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है इजराइल, बट उसके लिए वेस्ट नेशंस भी कुछ नहीं कर रहे। तो उसी के ऊपर हम लोग जो है यहाँ पे सेकंड एडिटोरियल पढ़ेंगे हम लोग। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग फर्स्ट एडिटोरियल से। क्या कहा जा रहा है हम लोग जो है इन डिटेल में समझेंगे। देखो क्या बोला जा रहा है, प्रैक्टिसिंग कंपैशन। कंपैशन का मतलब क्या है कि एम्पैथी, किसी के ऊपर अगर हम लोग ज्यादा केयर करें, अगर उसके बारे में सोचे, दिल लगाए, ठीक है ना, उसको जो हम लोग कंपैशन कहते हैं। प्रैक्टिसिंग कंपैशन ऑन द स्ट्रे डॉग्स इशू। स्ट्रे डॉग्स मींस जो बाहर घूमते रहते हैं, स्ट्रे डॉग्स, उस इशू के ऊपर यहाँ पे बातचीत किया जाएगा। एंड द कोर्ट ऑर्डर। तो ऑथर यहाँ पे क्या कह रहा है, अंडर एस्टिमेटिंग द कॉस्ट ऑफ एनिमल शेल्टर्स अंडरमाइंस देम। जो कॉस्ट जो है एनिमल शेल्टर्स का, उसको अगर हम लोग अंडर एस्टिमेट करेंगे तो उससे क्या होगा, ये धीरे धीरे उसको जो है क्या करेगा, वीकन करेगा। अंडरमाइन, अंडरमाइन का मतलब क्या है, वीकन करना। द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडियाज प्रोसीडिंग्स ऑन फ्री रोमिंग डॉग्स। अब ये फ्री रोमिंग डॉग्स को ही हम लोग जो है स्ट्रे डॉग्स कहते हैं। सो द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का ये जो भी प्रोसीडिंग्स जो भी हमें देखने को मिला ऑन फ्री रोमिंग डॉग्स रिप्रेजेंट एन अर्नेस्ट। अर्नेस्ट का मतलब क्या है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो बहुत ही वाइटल है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग कहते हैं अर्नेस्ट। तो ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का ये जो राय जो निकला किसके ऊपर, ऑन फ्री रोमिंग डॉग्स रिप्रेजेंट एंड अर्नेस्ट मींस वेरी मच इंपॉर्टेंट और वाइटल, इवन इफ इनएडिक्वेट, अगर ये इनएडिक्वेट ही क्यों ना हो, ये बहुत वाइटल है। अटेम्प्ट टू रिकंसाइल, रिकंसाइल का मतलब क्या है, एक जगह जो है जोड़ना, कंपीटिंग क्लेम्स ऑफ कंपैशन एंड सेफ्टी। तो बोला जा रहा है कि इससे क्या है, इससे लोगों का ये जो सेफ्टी के प्रति जो कंसर्न्स हैं एज वेल एज ये जो एम्पैथी है, उस चीज को जो है एक साथ जोड़ा गया है। हालांकि वो हो सकता है इनएडिक्वेट हो, जितना हम लोगों को चाहिए था रिजल्ट हो सकता है वैसा रिजल्ट ना आया हो, बट इट इज ऑफ वाइटल इंपॉर्टेंस, इसलिए यहाँ पे अर्नेस्ट वर्ड का जो है यहाँ पे इस्तेमाल किया गया है। क्या बोला जा रहा है, ऑन अगस्त
11 2025, ये हम लोग हर किसी ने देखा है न्यूज चैनल में। तो अगस्त 11 2025 द कोर्ट हैड डायरेक्टेड द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली टू राउंड अप स्ट्रेज। राउंड अप का मतलब क्या है? एक जगह एकत्रित करना, ठीक है। तो टू राउंड अप स्ट्रेज एंड कन्फाइन देम इन शेल्टर्स। कन्फाइन का मतलब क्या है? बंदी बना लेना। तो बोला जा रहा है कि अगस्त 11 को 2025 को कोर्ट ने जो है यहाँ पे कहा कि जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली है उन लोगों को ये जो स्ट्रे डॉग्स है, स्ट्रे मींस जो लोग फ्रीली रोम करते हैं रास्ते पे, उन लोगों को क्या करे? एकत्रित करे एंड उन लोगों को कहां पे बंद करके रखा जाए? शेल्टर्स में। 11 डेज लेटर, 11 दिन बाद इट चेंज्ड कोर्स। अब ये जो है नियम जो है बदल गए। परमिटिंग रिलीज आफ्टर वैक्सीनेशन एंड डीवॉर्मिंग। तो बोला जा रहा है कि अगस्त 11 में तो ये कहा गया था कि उन लोगों को इकट्ठा किया जाए एंड उन लोगों को एनिमल शेल्टर्स में रखा दिया जाए, बट 11 दिन बाद उसमें जो है थोड़े से चेंजेस किए गए एंड उसमें क्या देखा गया कि वहां पे परमिशन दिया गया कि इन डॉग्स को आप जो है रिलीज कर सकते हैं आफ्टर वैक्सीनेशन। उसको वैक्सीनेशन करने के बाद आप जो है इसे रिलीज कर सकते हैं, एज वेल एज डीवॉर्मिंग, यानी कि वहां से जो भी कीड़े मकोड़े, जो भी पैरासाइट्स उसके शरीर में लगे हुए हैं उसको हटा के देन उसको जो है आप रिलीज कर सकते हैं। एंड दैट एग्रेसिव और रैबिड एनिमल्स बी रिटेन। तो बोला जा रहा है कि एंड वो कुत्ते जो बहुत एग्रेसिव है एंड रैबिड, रैबिड का मतलब क्या है? डिजीज प्रोन, यानी कि हो सकता है उसमें रेबीज डिजीज हो, या फिर जो पागल जो कुत्ते होते हैं, जो फैनेटिक होते हैं, उन लोगों को जो है रैबिड कहा जाता है। तो एंड दैट एग्रेसिव एंड रैबिड एनिमल्स बी रिटेन। India bears one of the world's heaviest burdens of rabies, and anthropological accounts are clear that this threat shapes daily life. तो क्या बोला जा रहा है? इंडिया में जो है हम लोगों को सबसे ज्यादा जो है रेबीज का प्रॉब्लम जो है हमें देखने को मिलता है। वन ऑफ द वर्ल्ड्स हेवीएस्ट बर्डन्स ऑफ रेबीज एंड एंथ्रोपोलॉजिकल अकाउंट्स मींस ये जो ह्यूमन रिलेटेड जो डेटा हमारे पास जो आ रहे हैं, तो उससे ये क्लियर है कि ये जो रेबीज का ये जो थ्रेट है, ये जो हमारे डेली लाइफ को जो है ये अफेक्ट कर रहा है। लिमिटिंग चिल्ड्रंस मूवमेंट्स एंड फोर्सिंग फैमिलीज इनटू रिपीटेड मेडिकल एक्सपेंसेस। एंड इससे क्या हो रहा है? जो चिल्ड्रन का ये जो मूवमेंट्स है इसको क्या किया जा रहा है? लिमिट किया जा रहा है, उसको जो है रोक दिया जा रहा है, क्योंकि बच्चे को हम लोग बाहर खेलने नहीं दे सकते या फिर बच्चे को बाहर अकेला नहीं छोड़ सकते, क्योंकि ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट्स देखे गए हैं जहां पे कुत्तों ने मिलके बच्चों को नोच नोच के मार दिया उसको, ठीक है। तो उससे क्या होता है? चिल्ड्रन का मूवमेंट है उसको लिमिट होता है एंड फैमिलीज को जो है ये फोर्स किया जाता है इनटू रिपीटेड मेडिकल एक्सपेंस, यानी कुत्ते काटने के वजह से जो है रिपीटेड मेडिकल एक्सपेंसेस भी देखने को मिलता है। Rabies also disproportionately kills those least able to navigate the health system. तो बोला जा रहा है कि जो लोग ज्यादातर जो है ये हेल्थ सिस्टम के साथ जुड़े हुए नहीं है या फिर ज्यादातर वो लोग मेडिकल एक्सपेंसेस नहीं करते हैं, मान लो कुत्ता काट लिया, चलो देख लेंगे क्या होगा, क्या ही होगा, ये छोटा सा कुत्ता है काट लिया, तो उन्हीं लोगों को जो है ज्यादातर जो है ये जो है रेबीज के वजह से जो है मौत जो है फेस करना पड़ता है। तो वही रेबीज आल्सो डिस्प्रोपोर्शनेटली किल्स दोज लीस्ट एबल टू नेविगेट द हेल्थ सिस्टम व्हाइल द एनिमल बर्थ कंट्रोल रूल्स वर अपडेटेड इन 2023। तो बोला जा रहा है कि एनिमल बर्थ कंट्रोल रूल्स जो है वो अपडेट किया गया किसमें? 2023 में। एक्सपीरियंस शोज दैट विदाउट 70% स्टेरिलाइजेशन कवरेज दे आर इनएफेक्चुअल। तो बोला जा रहा है कि अगर 70% अगर यहां पे स्टेरिलाइजेशन अगर नहीं होगा तो देन ये जो रेबीज वाला ये जो केस है उसको हम लोग जो है रोक नहीं पाएंगे। ये सिर्फ वैक्सीनेशन करके और सिर्फ ये डीवॉर्मिंग करके जो है हम लोग रोक नहीं पाएंगे। उसके लिए चाहिए क्या? स्टेरिलाइजेशन। स्टेरिलाइजेशन करने से क्या होता है? द डॉग्स वोंट बी एबल टू रिप्रोड्यूस। उसका जो रिप्रोडक्शन का जो क्षमता है वो क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा। तो उससे क्या होगा? नंबर ऑफ डॉग्स कम हो जाएंगे। तो बोला जा रहा है कि अगर हम लोगों को ऐसे फ्रीली मूवमेंट चाहिए, सोसाइटी में अगर कोई भी प्रॉब्लम नहीं चाहिए, तो उसके लिए क्या चाहिए? 70% स्टेरिलाइजेशन कवरेज। ऐसा नहीं होगा तो ये इनइफेक्टिव रहेगा। ये कौन कहता है? एनिमल बर्थ कंट्रोल रूल्स। सॉरी, the August 11 order was significant because it acknowledged that the present framework, however well intentioned, is inadequate for India's dense settlement. तो बोला जा रहा है कि ये जो अगस्त 11 का ये जो ऑर्डर था ये सिग्निफिकेंट इसलिए था क्योंकि उन्होंने ये अभी का जो प्रेजेंट फ्रेमवर्क है उसको एक्नॉलेज किया, क्योंकि इसका जो इंटेंशन था वो तो सही था कि हाँ उन लोगों को हम लोग सेफ होम्स में रख देंगे, जो शेल्टर्स हैं, जो डॉग शेल्टर्स, जो एनिमल शेल्टर्स है उस पर रखेंगे, बट वो क्या है? वो इनएडिक्वेट है क्योंकि इंडिया का जो
पॉपुलेशन है, जो सेटलमेंट्स हैं वो क्या है, डेंसली है, ठीक है, फॉर इंडियाज डेंस सेटलमेंट. Objections that shelters will be overcrowded and disease ridden and that permanent impoundment will precipitate an ecological imbalance confront the same issues that undermine the rules. तो बोला जा रहा है कि ऐसे बहुत सारे ऑब्जेक्शंस आए कि इतने सारे कुत्तों को अगर हम लोग एक शेल्टर में अगर रख देंगे ऐसे, तो उसमें क्या है, भीड़ ज्यादा हो जाएगा एंड उससे क्या हमें देखने को मिलेगा, ओवरक्राउडेड ये प्रॉब्लम देखने को मिलेगा, एज वेल एज डिजीज जो है उसमें फैलेंगे. एंड अगर परमानेंटली अगर हम लोग इसको रोक के रखें, इंपाउंडमेंट का मतलब क्या है, परमानेंटली कहीं पे कैद करके रखना, विल प्रेसिपिटेट एंड इकोलॉजिकल इंबैलेंस, एंड उसके वजह से क्या हो सकता है, एक एनवायरमेंटल इंबैलेंस हो सकता है. अब देखो कुत्ते हैं, हर एक जीव का, हर कोई चीज जो हम लोगों को पृथ्वी में देखने को मिलता है उसका कोई ना कोई इंपॉर्टेंस है, उसका कोई ना कोई एनवायरमेंटल इंपैक्ट है, ठीक है. तो यही बोला जा रहा है कि अगर इसको अगर हम लोग अलग कर दें तो उससे हो सकता है कि इकोलॉजिकल इंबैलेंस देखने को मिले एंड इसके वजह से ये रूल्स को जो है ये क्या करता है, अंडरमाइन करता है. Properly resourced and regulated shelters can be managed with veterinary standards, space norms and transparent oversight. तो बोला जा रहा है कि अगर हम लोग प्रॉपरली अगर सही रिसोर्सेज एंड जो शेल्टर्स हैं उसको अगर रेगुलेट करके अगर हम लोग यहाँ पे अगर इस्तेमाल करें, जिसमें एक स्टैंडर्ड, एक वेटरिनरी स्टैंडर्ड हो. वेटरिनरी स्टैंडर्ड का मतलब क्या है, रिलेटेड टू द एनिमल हेल्थ. जो डॉक्टर्स होते हैं वो क्या है, ये वेटरिनरी सर्जन्स, वेटरिनरी डॉक्टर्स होते हैं. तो बोला जा रहा है कि ये जो एनिमल्स रिलेटेड स्टैंडर्ड अगर हम लोग शेल्टर होम्स बनाएं एंड उसमें एडिक्वेट अगर स्पेस हो ताकि ओवरक्राउडिंग का प्रॉब्लम ना हो, एंड उसमें अगर ट्रांसपेरेंट ओवरसाइट है कि हाँ हर कोई जो भी काम कर रहा है उसको जो है हर लेवल पे जो है हर कोई देख पाए, उसमें ऐसा कुछ नहीं कि लुका छुपा के कोई काम हो रहा है, ऐसा अगर हो देन हो सकता है कि ये मैनेज कर सकते हैं. इंडिया ऑलरेडी मेंटेन्स सिमिलर इंस्टीट्यूशंस फॉर कैटल ऑन अ लार्ज स्केल. तो बोला जा रहा है कि जो गाय भैंस है, इन लोगों के लिए, बकरियां, इन लोगों के लिए इंडिया ऑलरेडी जो है ऐसा जो है इस्तेमाल करते हैं, ऑलरेडी ऐसा मेंटेन करते हैं. तो वही बोला जा रहा है कि इंडिया ऑलरेडी मेंटेन्स सिमिलर इंस्टीट्यूशन, इंडिया के पास ऑलरेडी ऐसे फैसिलिटीज हैं, बट वो किसके लिए है, कैटल्स के लिए है. तो बोला जा रहा है कि डॉग्स के लिए भी हम लोग कर सकते हैं, बट इफ कैनाइन फैसिलिटीज, कैनाइन मतलब यहां पे जो है डॉग्स को कहा जा रहा है, बट इफ कैनाइन फैसिलिटीज आर इन स्क्वालर व्हिच मे हैव बीन मोटिवेटेड द कोर्ट टू चेंज कोर्स. तो बोला जा रहा है कि अगर जो कैनाइन फैसिलिटीज यानी कि जो डॉग फैसिलिटीज अगर वो गंदे हो, अगर वो अच्छे नहीं हो, स्क्वालर, तो उससे क्या है, जिसके वजह से ये कोर्ट को जो है यहाँ पे मोटिवेशन मिला है इसको चेंज करने का. अब देखो कोर्ट ने सबसे पहले क्या बोला था, शेल्टर्स में रखेंगे, बट शेल्टर्स में प्रॉब्लम क्या हो सकता है, ओवरक्राउडेडनेस एंड डिजीज बढ़ सकता है. उसके वजह से कोर्ट ने अपना चेंज किया कि नहीं, वैक्सीनेशन करो और ये डीवॉर्मिंग करके जो है इसे छोड़ दो. बट ये कहा जा रहा है कि अगर हम लोग ये कैनाइन फैसिलिटीज को अगर साफ सुथरा रखें, अगर गंदगी ना करें, क्योंकि गंदगी एंड डिजीज के वजह से ही जो है ये कोर्ट को मोटिवेशन मिला है इस डिसीजन को चेंज करने का. तो अगर ऐसा ना रहे, इट विल बी ड्यू टू द सेम एडमिनिस्ट्रेटिव नेग्लेक्ट एंड पॉलिसी फ्रैगमेंटेशन बिटवीन स्टेट्स दैट हैव kept sterilization coverage from crossing 70% in any major city. तो बोला जा रहा है कि ये किसके लिए रहेगा, it will be due to the same administration, वो जो है वही एडमिनिस्ट्रेशन जिसका हम लोग को जो है नेग्लिजेंस देखने को मिला है, एंड पॉलिसी फ्रैगमेंटेशन जो है हमें देखने को मिलेगा बिटवीन स्टेट्स जिन्होंने जो है स्टेरिलाइजेशन कवरेज को जो है 70% से ऊपर क्रॉस करने के लिए जो है वहां पे रोक के रखा है इन एनी मेजर सिटी, एंड व्हिच हैव बीन कीपिंग alive fears of other species migrating into the ecological niches dogs once occupied. and वो क्या कर रहे हैं, वो जो है दूसरे स्पीशीज को भी जो है वहां पे जो है रोक रहे हैं ताकि ये इकोलॉजिकल निशेस जो हैं वो जो है कोई इधर से उधर कोई बिगड़े ना. देन क्या बोला जा रहा है, स्ट्रीट डॉग्स आर वोवन इनटू इंडियाज अर्बन फैब्रिक. तो बोला जा रहा है कि अर्बन एरियाज, जो शहर में हम लोग को ज्यादातर जो है ये स्ट्रीट डॉग्स ज्यादातर देखने को मिलता है, एंड वो जो है घुल मिल गए हैं, इसलिए कहा जा रहा है स्ट्रीट डॉग्स आर वोवन इनटू इंडियाज अर्बन फैब्रिक, इवन ऑफरिंग कंपेनियनशिप टू द होमलेस. तो बोला जा रहा है कि जिसके कुछ नहीं है उसके साथ जो है वो कुत्ते जो है वो रहते हैं, उन्हीं के साथ. सच पर्सपेक्टिव डिजर्व अ प्लेस इन कल्चरल डिस्कोर्स. तो बोला जा रहा है कि कल्चरली अगर देखें ये तो सही चीज है कि ठीक है चलो लोग जो है कुत्ते के साथ जो है रह रहे हैं, सब घुल मिल गए हैं, बट कैन नॉट ओवरराइड द ह्यूमन राइट टू एक्सेस पब्लिक स्पेसेस विदाउट फियर ऑफ इंजरी. बट ये जो हम लोग अगर हम लोग कुत्ते को अगर हम लोग
इतना अगर रखेंगे एंड उसको अगर रोकने का कोशिश नहीं करेंगे, देन वो एक चीज का जो है यहाँ पे वायलेशन करेगा। एंड वो वायलेशन क्या है कि ह्यूमंस जो है, जो बाहर बिना डरे, बिना इंजरी के डरे जो बाहर घूम सकते हैं, वो पावर को हम लोग जो है यहाँ पे वायलेट कर देंगे। कंपैशन इज नॉट एनल्ड। एनल्ड का मतलब क्या है? कैंसिल करना। कंपैशन का मतलब क्या है? एम्पैथी। Compassion is not annulled if dogs are removed from public roads. They must still be compassionately rehomed. तो बोला जा रहा है कि अगर हम लोग डॉग्स को अगर पब्लिक रोड से हटा देंगे तो उससे उसके प्रति जो हमारे प्यार हैं वो कम नहीं हो जाएगा, वो कैंसल आउट नहीं हो जाएगा, बंद नहीं हो जाएगा। They must still be compassionately rehomed. उसको जो है हम लोग क्या है, एम्पैथी के साथ जो है हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी एक एनिमल शेल्टर में रख सकते हैं। शेल्टर्ड एंड व्हेन इनक्योरेबली एग्रेसिव और इल यूथनाइज्ड ह्यूमनली। तो ऑथर का ये कहना है कि हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको ऐसा नहीं कि उसको हम लोग जो है खुलेआम छोड़ दे। हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको रोक के रख सकते हैं, कहीं पे घर पे रख सकते हैं, शेल्टर होम में रख सकते हैं, या फिर ये कुत्ते अगर ज्यादा एग्रेसिव हो जाए या फिर अगर वो इल हो जाए तो उसको जो है हम लोग इनह्यूमनली जो है उसको जो है बिना दर्द दिए उसको जो हम लोग क्या कर सकते हैं, मार भी सकते हैं। यूथेनेशिया बोल के एक टर्म है। यूथेनेशिया का मतलब क्या है कि मान लो कोई एक पर्सन जी लिया है, अब उसको मरने का मन है, तो वो जो है अपना स्व इच्छा से जो है मरने को जो है यूथेनेशिया कहा जाता है। तो बोला जा रहा है कि अगर डॉग्स मिले जो एग्रेसिव और इल हैं तो उसको जो है ह्यूमनली जो है उसको मारा जाए, इनह्यूमन तरीके से नहीं। A modern statute must replace the outdated Prevention of Cruelty to Animals Act 1960। तो बोला जा रहा है कि जो हमारे पास जो पुराने जो ये एक्ट है, प्रिवेंशन ऑफ क्रूएल्टी टू एनिमल्स एक्ट 1960, उसको क्या करना चाहिए, उसको रिप्लेस करना चाहिए। एक नया जो है उसके लिए स्टैट्यूट, एक नया नियम आना चाहिए। इट शुड क्लासिफाई डॉग्स एज अडॉप्टेबल। उसे जो है डॉग्स को क्लासिफाई करना चाहिए एज अडॉप्टेबल। उसमें डॉग्स मतलब डॉग्स के लिए वहां पे ऐसा नियम होना चाहिए कि हाँ वो लोग हम लोग अडॉप्ट भी कर सकते हैं, उसके साथ साथ उसे शेल्टर बाउंड भी कर सकते हैं कि उसे शेल्टर्स में भी रख सकते हैं। एंड अगर वो अनफिट है, और अनफिट एंड मैंडेट म्युनिसिपल शेल्टर्स विथ मिनिमम स्टैंडर्ड्स। एंड जो अनफिट डॉग्स हैं एंड ऐसे जो म्युनिसिपल सेंटर्स हैं उसमें भी जो है एक मिनिमम स्टैंडर्ड्स हो, साफ सुथरा रहे, स्पेस अच्छा रहे। तो ऐसा भी जो है हमें एक नया नियम लाना चाहिए ताकि डॉग्स जैसे घर में अडॉप्टेबल है वो तो रहेंगे ही, उसके साथ साथ ये जो म्युनिसिपल एंड जो स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में जो भी शेल्टर्स हैं उसमें जो है वो सही से रह पाए। क्रूशली गवर्नमेंट शुड काउंट स्ट्रे डॉग्स अक्रॉस स्टेट्स एंड डिटरमाइन द ट्रू कॉस्ट of maintaining shelters rather than chronically underestimating it। तो बोला जा रहा है कि गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, डॉग्स के कितने नंबर्स हैं उसको काउंट करना चाहिए एंड उसके साथ साथ उसी हिसाब से जो है शेल्टर होम्स जो है बनाने चाहिए। एंड उसके लिए कितना खर्चा है उसको जो है यहाँ पे एस्टिमेट करना चाहिए, रादर देन उसे बार बार अंडर एस्टिमेट करने में कि हाँ ये स्टेट के पास, ये म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के पास शेल्टर्स नहीं है, ऐसा बोल के कुछ नहीं होगा। हम लोग को क्या करना चाहिए, कितने डॉग्स हैं उसके हिसाब से शेल्टर होम्स बनाने चाहिए एंड उसके लिए कितना खर्चा है, उसको मेंटेन करने के लिए कितना खर्चा है उसको जो है एस्टिमेट करना चाहिए। This system should also have the support of the national veterinary cadre कि ऑल ओवर इंडिया से जो जितने भी वेटरनरी सर्जन्स हैं, जितने भी वेटरनरी डॉक्टर्स हैं, उनका भी यहाँ पे जो है सपोर्ट होना चाहिए। बेटर वेस्ट मैनेजमेंट, तो उसमें बेटर वेस्ट मैनेजमेंट भी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि जो वेस्ट है वो वहीं पे पड़ा रहे, उससे और गंदगी हो, उससे और डिजीज हो, वो बेटर वेस्ट मैनेजमेंट भी होना चाहिए। एंड पेनल्टीज फॉर अबंडनिंग पेट्स कि अगर पेट्स जो डॉग्स हैं उसको अगर कोई अबंडन, कोई अगर छोड़ के चला गया तो उसके ऊपर भी जो है क्या होना चाहिए, यहाँ पे पेनल्टीज लगने चाहिए। विदाउट दिस मेजर्स, अगर ये मेजर्स ना हो, अर्बन इंडिया विल कीप ट्रेडिंग विजिबल मेनेस फॉर इनविजिबल नेग्लेक्ट। तो बोला जा रहा है कि अगर ये मेजर्स अगर नहीं ले तो उससे अर्बन इंडिया क्या फेस करेगा, विजिबल मेनेस, यानी कि वो हैजार्ड्स जो है हमारे सामने दिखेंगे क्योंकि हम लोग जो है इस चीज के ऊपर जो है हमें जो नेग्लिजेंसी है वो हम लोग कर रहे हैं। तो हम लोगों को क्या करना चाहिए, ये जो नियम कानून में बदल लाना चाहिए एंड जो म्युनिसिपल जो भी कॉर्पोरेशंस हैं उन लोगों को हेल्प करना चाहिए ताकि वो लोग भी एक ऐसे जो है एडिक्वेट नंबर ऑफ डॉग शेल्टर्स जो है वो बना पाए ताकि जो डॉग्स हैं वहां पे सही से रह पाए विदाउट स्प्रेडिंग एनी डिजीज एंड कॉजिंग हार्म टू द सोसाइटी। यही जो है कहा गया है फर्स्ट एडिटोरियल में। आई होप समझ में आया होगा। इसका जो पीडीएफ है मैं नीचे जो है
तुम्हारा यूट्यूब वीडियो के नीचे जो कमेंट सेक्शन में वहां पे ड्राइव का लिंक मैं वहां पे दे दूंगा, वहां से जो है तुम डाउनलोड कर सकते हो। नेक्स्ट आते हैं गाजा। गाजा यानी कि जो पैलेस्टीन का ये पार्ट है, तो वहां पे इजराइल ने जो है अटैक किया है एंड ये ऑलमोस्ट हम लोग कह सकते हैं कि अभी 2 साल होने को चला, 22 महीने हो गए हैं, तो ऑलमोस्ट जो है अक्टूबर में जो है ये 2 साल हमें जो है देखने को मिला था, मतलब हमें मिलेगा, क्योंकि अक्टूबर 2023 में हमास ने पहली बार अटैक किया, तब से इजराइल इसके ऊपर अटैक करते ही जा रहा है। तो उसके वजह से वहां पे अभी क्या देखने को मिल रहा है, हमें फेमीन देखने को मिल रहा है। फेमीन यानी कि शॉर्टेज ऑफ फूड। तो उसी के ऊपर चलो बात करते हैं। क्या बोला जा रहा है, मैन मेड फेमीन ऑन द स्टेट ऑफ गाजा। स्टेट का मतलब यहाँ पे कंडीशन के बारे में बोला जा रहा है कि ये जो फेमीन हुआ है, ये यहाँ पे ये जो खाना नहीं मिल रहा है, जो शॉर्टेज ऑफ फूड, ये क्या है, मैन मेड है। ये हुआ किसके वजह से है, इजराइल की वजह से है। एंड जो कंडीशन ऑफ गाजा, उसी के ऊपर जो है बातचीत किया जाएगा। ऑथर का क्या कहना है कि द वर्ल्ड मस्ट स्टॉप इजराइल फ्रॉम एनिहिलेटिंग गाजा थ्रू स्टारवेशन। एनिहिलेशन का मतलब क्या है, लोगों को मारना। तो बोला जा रहा है कि ये जो पूरा पृथ्वी है, चाहे वो वेस्ट कंट्रीज हो, चाहे उसमें इंडिया भी आए, चाइना भी आए, रशिया भी आए, हर एक को जो है क्या करना चाहिए, इजराइल को रोकना चाहिए, ताकि ये जो है यहाँ पे ये लोगों का ये जो मौत हो रहा है ड्यू टू स्टारवेशन, बिना खाना खाए भूखमरी से जो लोगों का मौत हो रहा है, ऐसा ना हो। क्या बोला जा रहा है, फॉर मंथ्स इंटरनेशनल राइट्स ग्रुप्स एंड एड ऑर्गेनाइजेशन एंड डॉक्टर्स हु सर्व्ड इन गाजा हैव वार्न्ड दैट एनक्लेव वाज ऑन द ब्रिंक ऑफ फेमीन। क्या बोला जा रहा है, महीनों से इंटरनेशनल राइट्स ग्रुप्स प्लस एड ऑर्गेनाइजेशन यानी कि जो हेल्प प्रोवाइड करते हैं, एड का मतलब होता है हेल्प करना, एड ऑर्गेनाइजेशन एज वेल एज डॉक्टर्स जिन्होंने गाजा में सर्व किया है, उन्होंने ये वार्निंग दिया है महीनों से कि ये जो एनक्लेव है, एनक्लेव का मतलब क्या है, एक एरिया जो मान लो सराउंडेड है बाय लैंड। जैसे मैप में अगर देखोगे, ये अगर गाजा है तो यहां पे जो है इजराइल है, तो ये क्या है, इट इज लैंडलॉक्ड, ठीक है, तो उसे जो है एनक्लेव कहा जाता है। तो एंड दैट द एनक्लेव वाज ऑन द ब्रिंक ऑफ फेमीन, कि वो जो है एकदम फेमीन के जो है पास आ गया है। Heartbreaking stories and images of starvation poured out as Gaza's civil defense groups repeatedly told the world that children were dying every day due to malnutrition। तो बोला जा रहा है कि ऐसे बहुत सारे जो है हमारे हार्ट ब्रेकिंग जो है कहानियां, एज वेल एज ये जो लोगों को खाने को नहीं मिल रहा है, ऐसे जो है इमेजेस जो है हमें देखने को मिला है। पोर्ड आउट का मतलब क्या है, ये जो है चारों तरफ जो है ये फैल गए हैं। एंड जो गाजा का जो सिविल डिफेंस ग्रुप है, उन्होंने बार बार जो है रिपीटेडली ये कहा है कि जो बच्चे हैं वो मर रहे हैं दिन प्रतिदिन, किसके वजह से, मैल न्यूट्रिशन के वजह से। बट इजराइल वेजिंग अ जेनोसाइडल वॉर इन गाजा फॉर द पास्ट 22 मंथ्स। तो बोला जा रहा है कि ये जो इजराइल जो ये जेनोसाइडल वॉर जो कैरी आउट कर रहा है फॉर द पास्ट 22 मंथ्स, लास्ट 22 महीने में, अक्टूबर में जो है ये 2 साल हो जाएगा, डिसमिस दिस रिपोर्ट्स एज लाइज। बट इजराइल का ये कहना है कि ये जो रिपोर्ट है ये झूठ है, ये झूठ है। while its western allies did little beyond expressing token concern। token concern का मतलब क्या है, टोकन वर्ड का मतलब क्या है, सिंबल के तरह कि हाँ चलो ठीक है, हमें बहुत दुख हो रहा है, बट असल में हम लोग कोई काम नहीं कर रहे हैं उसके ऊपर, तो दैट विल बी कंसिडर्ड एज अ टोकन जेस्चर, ठीक है। तो वही बोला जा रहा है कि इजराइल ने ये कहा कि ये जो भी रिपोर्ट्स हैं ये सब क्या है, झूठ है। एंड जो वेस्टर्न एलाइज है, वेस्टर्न एलाइज मतलब उसमें प्राइम यहां पे कहा जा रहा है यूएसए। अब यूएसए क्या है कि उसका जो है जो गलत कर रहा है उसको वो कुछ कह नहीं सकता, इजराइल को उसने कभी कुछ नहीं कहा है यूएसए ने। तो वही बोला जा रहा है कि उसने जो है सिर्फ एक जो है कंसर्न जताया है कि हाँ जो हुआ है वो गलत हो रहा है, बट उसके ऊपर कोई एक्शन अभी तक नहीं लिया है। सॉरी, लास्ट वीक द इंटीग्रेटेड फूड सिक्योरिटी फेज क्लासिफिकेशन IPC, जो कि एक यूएन बैक बॉडी है, यूएन का मतलब यूनाइटेड नेशन जिसको बैक करता है, कंफर्म्ड दैट एन एंटायरली मैन मेड फेमिन इज अनफोल्डिंग इन गाजाज लार्जेस्ट सिटी। तो बोला जा रहा है कि ये जो IPC है इसने कहा कि ऑलरेडी जो है एक मैन मेड फेमिन जो है ये अनफोल्ड हो रहा है, इसका खुलासा हो रहा है गाजा का सबसे बड़ा शहर में एंड इट्स सराउंडिंग एरियाज एंड उसके आसपास के जगह में। द फर्स्ट ऑफिशियली डिक्लेयर्ड फेमिन इन वेस्ट एशिया, एंड ये जो है वेस्ट एशिया में पहला ऐसा ऑफिशियली डिक्लेयर्ड फेमिन जो है ये देखने को मिल रहा है। At least 1 in 5 household faces extreme food shortages, यानी कि अगर 5 घर हैं उनमें से एक घर में जो है खाना बिल्कुल
जो है वहां पे नहीं मिल रहा है, यानी कि ऑलमोस्ट 20% जो है यहाँ पे नंबर्स हैं। वाइल अ थर्ड और मोर ऑफ चिल्ड्रन आर एक्यूटली मैलनरिश्ड, यानी कि उन लोगों को जो बेसिक जो नरिशमेंट है वो नहीं मिल रहा है, ऑलमोस्ट 33%, एंड उससे ज्यादा बच्चों को जो है ये फेस करना पड़ रहा है। द आईपीसी ऑल्सो स्टेटेड दैट एटलीस्ट 2 in every 10,000 people die daily from starvation or the deadly combination of malnutrition and diseases. And IPC ने ये भी कहा कि हर 10,000 लोगों में एटलीस्ट 2 लोग जो है डेली मर रहे हैं। किसके वजह से? भूखमरी के वजह से, स्टारवेशन, उन लोगों को खाना नहीं मिल रहा है उसके वजह से मर रहे हैं, या फिर ये मैल न्यूट्रिशन के वजह से। अब देखो, शरीर में अगर न्यूट्रिशन नहीं आ रहा है, विटामिन नहीं आ रहे, मिनरल्स नहीं आ रहे, कार्बोहाइड्रेट्स नहीं आ रहे, प्रोटीन्स नहीं आ रहे, तो शरीर कमजोर होता जाएगा एंड उससे क्या होते हैं? डिजीजेस होते हैं। तो ये मैल न्यूट्रिशन एंड डिजीजेस का कॉम्बिनेशन से भी लोग मर रहे हैं, या फिर भूखमरी से भी जो है लोग मर रहे हैं। डेली कम से कम हर 10,000 लोगों में जो है 2 लोगों का मौत हो रहा है। Yet, if anyone expected such a devastating report by a reputed organization to have an impact on Prime Minister Benjamin Netanyahu's war-thirsty regime, they were mistaken. ऑथर का ये कहना है, और ऑथर ने बहुत अच्छा लिखा है यहाँ पे। इसमें ये लिखा है कि ये जो आईपीसी का ये डेटा है, इतना सब हम लोगों ने देखा कि इतने लोग मर रहे हैं, इतने बच्चे जो है वो भूखमरी से मर रहे हैं, या जो ऑलमोस्ट 1/5 फैमिलीज के पास खाना नहीं हो रहा है। तो बोला जा रहा है कि कोई अगर ऐसा सोचे कि ये सब डेटा की वजह से बेंजामिन नेतन्याहू यानी कि इजराइल के जो प्राइम मिनिस्टर है उसको थोड़ा बहुत जो है यहाँ पे हमदर्दी होगा, थोड़ा सा जो है उसका मन पिघलेगा, ये जो है गलत है। तो यही बोला जा रहा है कि इफ एनीवन एक्सपेक्ट सच अ डेवास्टेटिंग रिपोर्ट बाय रेपुटेड ऑर्गेनाइजेशन टू हैव एन इंपैक्ट, कि अगर किसी ने एक्सपेक्ट किया कि ये रिपोर्ट की वजह से एक इंपैक्ट होगा किसके ऊपर? प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू का वॉर थर्स्टी रेजिम, यानी कि जो सिर्फ युद्ध ही करना चाहता है, अगर ऐसा किसी ने सोचा कि इसके वजह से वो उसका मन चेंज होगा, तो दे वेयर मिस्टेकन, वो जो है गलत थे, क्योंकि ये युद्ध जो है ये रुकने वाला नहीं है, ऐसा दिख रहा है। फिर क्या बोला जा रहा है? इजराइल हैज लॉन्ग इम्पोज्ड रिस्ट्रिक्शंस ऑन गुड्स एंटरिंग गाजा दैट हैज बीन अंडर इजराइल्स ब्लॉकेड सिंस 2007। अब ये कोई नई बात नहीं है कि गाजा में जो सामान जाता है वो इजराइल जो है उसे कंट्रोल करता है। ये हमें कोरोना के टाइम पे भी देखने को मिला, जब वैक्सीन जो है इजराइल में बांट रहे थे, वहां पे पैलेस्टीनियंस को वैक्सीन नहीं मिल रहे थे, वो लोग कोरोना से मर रहे थे। ये हमें उस समय भी देखने को मिला था। तो बोला जा रहा है कि ये जो ब्लॉकेड है ये 2007 से इजराइल ने इंपोज करके रखा है। इट टाइटेंड दोज रेस्ट्रिक्शन आफ्टर हमास अटैक ऑन अक्टूबर 7, 2023। तो बोला जा रहा है कि ये रेस्ट्रिक्शन को और टाइटन कर दिया और सख्ती से पेश आया। कब? जब हमास ने अटैक किया। कब? अक्टूबर 7, 2023 को। बट इन मार्च 2025, बट मार्च 2025 को, आफ्टर मिस्टर नेतन्याहू ब्रोक अ सीज फायर। अब देखो बीच में क्या हो गया था? सीज फायर का बातचीत हुआ था कि हाँ हम लोग युद्ध नहीं करेंगे, बट उसको भी मिस्टर नेतन्याहू, बेंजामिन नेतन्याहू ने क्या कर दिया? उसको तोड़ दिया। बट इन मार्च 2025, जैसे ही मिस्टर नेतन्याहू ने ये सीज फायर को ब्रोक किया, इजराइल इंपोज्ड अ टोटल 3 month ब्लॉकेड ऑन ऑल गुड्स एंटरिंग गाजा। एंड उसमें क्या कर दिया? इजराइल ने कह दिया कि 3 महीने से तुम्हारे पास कोई भी खाना पीना, कोई भी सामान जो है नहीं जाएगा, एंड अगर जाएगा भी तो वो हम लोग डिसाइड करेंगे। When it began allowing a limited amount of food, जब वो थोड़ा बहुत जो है लिमिटेड अमाउंट ऑफ फूड, खाना जो है वो अलाउ करने लगे, a new US and Israel backed organization, the Gaza Humanitarian Foundation, replaced the previous UN led food distribution system। तो बोला जा रहा है कि पहले कौन खाना देता था? ये यूएन, यूनाइटेड नेशन का फूड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम ये खाना देता था। तो बट जब ये शुरुआत हुआ कि हाँ थोड़ा बहुत खाना देंगे, तो उस समय ये यूएन के जगह में, यूनाइटेड नेशन के जगह पे क्या हो गया? एक यूएस एंड इजराइल का बैकिंग वाला एक ऑर्गेनाइजेशन वहां पे बिठा दिया गया। उसका नाम क्या है? गाजा ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन। एंड यही जो है वो तय करता रहा कि कितना खाना जाएगा, कितना जो हम लोग प्रोवाइड करेंगे खाना। The blockade along with Israel's direct control of फूड डिस्ट्रीब्यूशन, तो बोला जा रहा है कि ये जो ब्लॉकेड, उसके साथ साथ इजराइल का ये जो डायरेक्ट जो कंट्रोल रहा है ऑफ फूड डिस्ट्रीब्यूशन, plunged hundreds of thousands into acute hunger। एंड इसके वजह से क्या हो गया? सब लोग जो है ये acute hunger, भूखमरी से जो है वो जो है गुजरने लगे। When desperate hungry Palestinians rushed to the limited food centers run by the GHF, यानी कि Gaza Humanitarian Fund, they were shot down by the Israeli troops and GHF volunteers in the name of crowd control। कितना दर्दनाक बात है कि ये बोला जा रहा है कि जब ये डेस्परेट पैलेस्टीनियंस, अब देखो तुमको अगर
3-4 दिन से अगर खाना नहीं मिल रहा है तो तुम्हारे अंदर में जो आग है तो वो कितना रहेगा भूख का। अब अगर मान लो तुमको कहीं से पता चला कि हाँ खाना मिल रहा है तो तुम दौड़ के जाओगे तो यू विल बी डेस्परेट नो। तो वही जो हंग्री पैलेस्टीनियंस हैं, वो जो डेस्परेट जो पैलेस्टीनियंस है, जब वो लोग दौड़ के गए, जब वहां पे खाना के लिए जब लोग इकट्ठे हो गए, वहां पे इजरायली ट्रूप्स ने क्या किया, गोली चला दिया, ये कह के कि नहीं वहां पे क्राउड कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे, इसलिए लोगों के ऊपर हम लोगों ने गोली चला दिया एंड उसके वजह से बहुत सारे लोग जो है मारे गए। द यूनाइटेड नेशन एस्टिमेट्स, जो यूनाइटेड नेशन है उन्होंने ये एस्टिमेट दिया कि मोर देन 1300 पैलेस्टीनियंस हैव बीन किल्ड एट द फूड सेंटर्स सिंस मे, कि उन्होंने ये कहा कि मई महीने से लोग खाना लेने जा रहे हैं एंड ऐसे करके लोगों का जो मौत हुआ वो ऑलमोस्ट जो है 1300 से ऊपर का ही नंबर है। और ये जो है यूएन का डेटा है। आप सोचो असली में कितना मरा होगा। डिस्पाइट माउंटिंग इंटरनेशनल आउटरीच एंड एलिगेशंस ऑफ वॉर क्राइम्स एंड हमास's acceptance of the latest ceasefire proposal put forward by Qatar and Egypt, Israel has intensified attacks on Gaza City in preparation for a new offensive। क्या बोला जा रहा है कि इतने सारे चारों तरफ से ये जो आउटरीच हो रहा है, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस ये कह रहे हैं कि नहीं इजराइल गलत कर रहा है। बीच में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने भी ये कहा था कि ये जो बेंजामिन नेतन्याहू है ये जो है गलत कर रहा है, उसको अरेस्ट कर लेना चाहिए। तो ये जो इंटरनेशनल आउटरीच चारों तरफ से हमें देखने को मिल रहा है एंड ये बेंजामिन नेतन्याहू के ऊपर ये जो बार बार ये जो एलिगेशंस लग रहे हैं ऑफ वॉर क्राइम्स, एंड हमास ने भी ये एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ हम लोग लड़ाई नहीं करेंगे, हम लोग सीज फायर एक्सेप्ट कर लेते हैं। ये सब होने के बावजूद भी जो है इजराइल ने क्या किया, इजराइल ने अपना अटैक को जो है और इंटेंसिफाई कर दिया और बढ़ा दिया है, ये सब होने के बावजूद भी। What is unfolding now? अब क्या सामने खुलासा हो रहा है? In Gaza goes far beyond Israel's stated aims of defeating Hamas and releasing hostages। अब इजराइल ने ये कहा था कि जब तक हमास खत्म नहीं होगा तब तक जो है हम लोग उसके ऊपर बमबारी करते रहेंगे, उसको खत्म करते रहेंगे। बट हमास ने कह दिया कि हम लोग नहीं लड़ेंगे। ये सब होने के बावजूद भी कि देखो इजराइल का जो एम क्या था कि हमास को खत्म करना है। अब ऐसा लग रहा है कि हमास को खत्म करना ही उसका मेन एम नहीं था, पूरा गाजा के लोगों को खत्म करना उसका मेन एम था। तो वही बोला जा रहा है कि व्हाट इज अनफोल्डिंग नाउ इन गाजा गोज फार बियॉन्ड, कि इजराइल का जो एम था उससे कई गुना दूर जो है हमें ये देखने को मिल रहा है। The growing body of evidence points to an intent to destroy Palestinian life and society in Gaza itself। तो जो मैं कह रहा था कि ये जो ग्रोइंग जो हमें ये एविडेंस जो हमें मिल रहे हैं, तो इससे हमें एक चीज तो समझ में आ रहा है कि उसका मेन एम अभी क्या है, गाजा को पूरे तरीके से खत्म करना एंड गाजा की जो सोसाइटी है उसको, मतलब जो वहां के जो लोग हैं उसको जो है पूरे तरीके से खत्म करना। द मोस्ट ब्रूटल ऑफ क्राइम्स आर बीइंग कमिटेड अगेंस्ट 2.3 मिलियन पीपल। ऑथर का ये कहना है कि सबसे जो है ब्रूटल तरीके से जो है लोगों को मारा जा रहा है एंड ऑलमोस्ट 2.3 मिलियन पीपल को जो है ये भुगतना पड़ रहा है इन फुल व्यू ऑफ द वर्ल्ड, की पूरा पृथ्वी के हर एक कंट्री जो है इसे देख रहा है एंड उसके सामने जो है इतने लोगों के ऊपर जो है अत्याचार किया जा रहा है। द वर्ल्ड कैन नॉट अलाउ इजराइल टू कंटिन्यू डिवास्टेटिंग गाजा एनी फर्दर। ऑथर का ये कहना है कि ये विश्व के ये जो कंट्रीज हैं, स्पेशली द यूएस जो हर चीज में घुस रहा है, वो उसको जो है ट्रम्प को नोबेल प्राइज चाहिए, वो हर जगह युद्ध को रोकने के बारे में बात कर रहे हैं, बट वो इजराइल को जो है यहाँ पे कोई भी जो है यहाँ पे रोक नहीं पा रहा है। तो यही बोला जा रहा है कि ये जो वर्ल्ड है, ये जो जितने भी कंट्रीज हैं, इसको इजराइल को और जो है इसको सपोर्ट नहीं करना चाहिए, इजराइल को और अलाउ नहीं करना चाहिए गाजा को खत्म करने में। यही कहा गया है सेकंड एडिटोरियल में। आई होप ये जो है तुमको समझ में आया होगा दोनों एडिटोरियल। देखो इससे क्या है, तुमको कैसे पढ़ा जाता है वो भी तुम्हें समझ में आ रहा है, इंग्लिश के जो वर्ड्स हैं तुम्हारे वोकैबुलरी भी इंप्रूव होंगे, प्लस उसके साथ और क्या हमें देखने को मिलेगा, जो करंट अफेयर्स हैं वो भी जो है तुम्हारा यहाँ पे इंप्रूव होगा। तो कल फिर से जो है हम लोग नए वीडियो लेके आएंगे जो एडिटोरियल के। तो तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।